चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख कली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना मालूम निर्कुमित्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, याद करो अपने मूल तन को जो सुंदर श्री मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान जुगल स्वरूप को घेर कर बैठे और हम उनके प्रतिबिंबित स्वरूप होतों के स्वरूप आत्माएं इस संसार में इन नश्वर तनों के ऊपर विराजमान है। और ऐसे आदमी के दिल को धामधनी ने अपना अर्श कहा है। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर। सुंदर साथ सभी सुंदर साथ को कितनी अद्भुत महिमा दी है राजी ने कि इस नश्वर तन पंच भौतिक तन तीन गुणों से आच्छादित तन को धारण करने वाला आदमी के दिल को अर्श कहा। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर। तो सुंदर साथ किसी भी प्रकार का गलत फहमी अपने दिल के अंदर ना पालना। इस तन के अंदर तीन दिल है। एक तो इस पंच भौतिक तन जो है इसका एक मांस का लोथड़ा है जिससे रक्त का प्रवाह पूरे इस शरीर में होता है और वो रक्त प्रवाह होना बंद हो जाए, उस दिल की धड़कन बंद हो जाए तो ये तन निर्जीव हो जाता है। और इसके अंदर एक जीव है जिसका मूल माया है, आदि नारायण, और उसका भी एक दिल है। उस दिल को अंतस्करण कहते हैं। तो ना ये तन समझे कि वह उसका दिल अर्श है, ना जीव समझे जो माया का है वो ये समझे कि उसका दिल अर्श है। और धामधनी की अद्भुत महिमा है कि उन्होंने परम धाम से पर आत्म की सुरता उनके प्रतिबिंबित स्वरूप के नैन की नजर अपने हुक्म को देकर इस तन के अंदर प्रवेश करा दिया। और वो जो सुरता प्रवेश करती है उसको कहते हैं आत्मा, और उसका दिल अर्श होता है। क्योंकि पर आत्म जो मूल तन है उसका दिल अर्श है। उसका जो प्रतिबिंबित तन है
जो आत्मा कहलाती है, अक्स कहलाता है। अक्स माने ही होता है प्रतिबिंब। तो उसका दिल भी अर्श, तन का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा कहलाती है, और मूल तन का दिल जो है वो प्रतिबिंबित तन के दिल में विराजता है। तो वो दिल भी अर्श होता है। यानी मूल तन का दिल अर्श और प्रतिबिंबित तन आत्मा का भी दिल अर्श। और क्योंकि वो इस तन के अंदर विराजता है, इसलिए इस तन को इस संसार में मानव तन कहा गया है, आदमी कहा गया है। इसलिए इस आदमी के दिल को अर्श कहा है। अब सुंदर साथ बड़े प्यार से एक बार तो अपने अंदर झांको कि आपको परम धाम की आत्मा कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है धाम धनी की मेहर से। अब इतनी महिमा तो धाम धनी ने आपको सौंप दी, और उसके बाद भी अगर हमारे कौल फैल हाल जीवों के माफिक हुए, आत्मा के माफक न हुए, यानी वहदत के माफक न हुए, और जीव की जो कहनी करनी रहनी होती है उसके माफक हुए, तो गुनहगार कौन हुआ। तो सुंदर सात धाम धनी के नैनों के सामने गुनहगार तो नहीं हुआ। तो ऐसे आत्मा के दिल जो अर्श है, जिसके अंदर धाम धनी अपने जुगल स्वरूप परम धाम के स्वरूप और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप के साथ जब विराजते हैं, तो वो दिल अर्श कहलाता है। और ऐसे आत्मा भी मूल मिलावे में विराजती है। सुंदर साथ ये बात प्यार से आप ले रहे हो ना अपने दिल के अंदर। मूल तन कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर जुगल स्वरूप जो विराजते हैं, उनको घेर के चारों तरफ बैठे हैं। और वो सिंहासन गिलम पर जो कमल के फूल की आकृति है उस पर विराजते हैं। तो कमल की फूल की आकृति वैसे ही खिल जाती है मानो हर आत्मा का दिल खिल जाता है, जिसके अंदर धाम धनी अपने चरण कमल रखकर बैठते हैं। तो आत्मा का दिल क्या कहलाएगा? अर्श कहलाएगा। और उनके मूल तन के दिल में उनके नैनों के द्वारा उनका दिल प्रवाहित करता है अपने अनंत सागरों के साथ राज्य का प्रतिबिंब पर आत्म के तन के नैनों में पड़ता है, उसकी पुतलियों में पड़ता है। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी मैं अपनी देखूं, हक नैन में यो दो जुगले जुगल बनी। यानी पर आत्म का प्रतिबिंब धाम धनी के नैनों में, और धाम धनी का प्रतिबिंब पर आत्म के नैनों में। और नैन आपको पता है दिल से जुड़े होते हैं। तो जब धाम धनी का स्वरूप पर आत्म के नैनों से होते हुए उसके दिल में पहुंचता है, तो पर आत्म का दिल क्या हुआ? अर्श ही तो हुआ, क्योंकि धाम धनी उसके अंदर आकर विराजे। और पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप
धामधनी के दिल में विराजता है। तो धामधनी का दिल आत्माओं का अर्श होता है। ये तो बस अरस परस होने का स्वरूप होता है, आशिक और माशूक का एक होने का स्वरूप होता है, हकीकत को मार्फत का स्वरूप होना कहलाता है। इस स्थिति को अगर सुंदर साथ हम समझ लें तो ये याद रखना कि इस आदमी के दिल को धामधनी ने अर्श कहा है, तो उसके बाद गुनहगारी तो कबूल नहीं है। हर घड़ी हर पल उसी के रस में डूबे रहना। अब धामधनी हम सब सुंदर साथ के ऊपर मेहर और नूर की ऐसी बारिश कर रहे हैं जिसकी लहरों में इश्क बहता है, और हम सब सुंदर साथ इल्म और इश्क, नूर और निस्बत और मेहर में और वहदत में और सिंगार में छील रहे हैं। सभी नूरी आत्मा है। तो सुंदर साथ सागर ग्रंथ ही ऐसा ग्रंथ है जिसका नाम ही सागर है। तो सागर को में तो झीला जाता है, सागर का रस पिया जाता है। तो आइए सुंदर साथ सागर ग्रंथ के राज्य का दूसरा श्रृंगार प्रकरण 8 चौपाई नंबर 101 से आज झीलना प्रारंभ करते हैं। पहुंचे और हथेलियां कह न सको सलूकी ए, छवि देख रंग हाथन की बल बल जाऊं इनके। पहुंचे हथेली जो अंगुरियों से लगती है, अंगूठे और अंगुरियों से लगने वाले नीचे वाले हिस्से को हथेली कहते हैं, और उसके ऊपर वाले हिस्से को पहुंचा कहते हैं। पहुंचे और हथेलियां कह न सको सलूकी ए। अब धामधनी के पहुंचे और सलूकी की शोभा, धामधनी का हुक्म इंद्रावती के द्वारा कहलाना चाहता है, जिससे सभी सुंदर साथ उस हथेली और पहुंचे का स्पर्श का और दीदार का सुख प्राप्त कर सके। छवि देख रंग हाथन की, इस हाथ में ये हथेली है, अंगुली है, पहुंचा है, और उसका रंग कैसा है? गौर है, उज्जवल है, गहरी लालकनी है। जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं वो धामधनी के चरण में बसती और हथेलियों में भी बसती। तो जहां वो बसेगी वो तो गहरा लाल रंग होगा, क्योंकि एक रूह का रंग लाल, नील, सागर का स्वरूप। तो जब सब रूहों का सम्मिलित स्वरूप होता है तो उसका रंग अति लाल हो जाता है, कंचन के जैसा हो जाता है। कड़ियां दो काड़ो सोहे,
शोभा तेज धरत, लाल नंग नीले आसमानी, ज्योत अवकाश भरत। सुंदर सा जो काड़ो अंग यानी हथेली और कलाई के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको काड़ो अंग कहते हैं। और उसमें क्या पहनते हैं? जो आभूषण का स्वरूप होता है, पहनना उतारना नहीं होता, वो काड़ो का स्वरूप ही कड़ी के जैसा होता है। तो दोनों कलाइयों में हथेली से जुड़ते वाले स्थान में जो कड़ी की शोभा होती है वो अद्भुत है, और उसका नूर और उसका तेज आसमान तक जाता है। लाल नंग नीले आसमानी। अब अंगुरियों में जो ये अंगुरियों और कलाई के बीच में जो काड़ो अंग है, जो कड़ी वहां पहना, उसके अंदर लाल नंग नीले आसमानी। नीला क्या है? नीलम, नीलवी। और लाल क्या है? माणिक। तो माणिक और नीलवी और कलाई जो है वो अत्यंत गोरी है, क्योंकि धामधनी का स्वरूप जो है गौर उज्ज्वल गहरी लालच में, नूर से भरपूर, और नूर का रंग भी श्वेत ही तो होता है। नूर सागर का रंग मूल में श्वेत है, लेकिन उसके अंदर अनंत रंग प्रकट होते हैं। तो ऐसे श्वेत रंग के साथ जब नीला रंग मिलता है तो वो आसमानी रंग प्रकट करता है। अब सोचो जरा अपने दिल में कि जब धामधनी अपनी कलाई को या हथेली को घुमाते हैं तो कलाई का गोरा रंग उस नीलम के रंग से मिलकर आसमानी रंग प्रकट होकर जिमी से आसमान तक भर जाता है। जो हक चलवन करे सब अंकुरी। सोचिए सुंदर से। तो लाल नंग नीले आसमानी, ज्योत अवकाश भर। अवकाश यानी आसमान पर, उस कड़ी के अंदर जो ये नग के स्वरूप है, माणिक है, नीलम है, उन दोनों का मिला जुला स्वरूप का जो ज्योति नूर आसमान तक फैलता है, वो परम धाम के हर स्वरूप में मानो वो रंग आच्छादित हो जाता है। ये तो चितवन की बात है, क्या कहे क्या सुने, बस देखो सुंदर सा। मूल मिलावे में बैठो और धामधनी के स्वरूप में उनकी कलाई भी देखो, पोहनी भी देखो, कलाई भी देखो, काड़ो भी देखो, पौंचियों भी देखो, हथेली भी देखो, अंगुरी भी देखो, नख भी देखो, अंगूठा भी देखो, मुंदरी भी देखो। और काड़ों में जो कड़ी पहन रखी, पहनना कुछ नहीं, कड़ी की शोभा उस काड़ो अंग की है। तो इस प्रकार की कड़ी की शोभा का बयान हुआ। पहुंची पांचों नंग की, जुबां कह न सके जिनस, पांच पाने मोती नीलवी, लरे हीरे अति सरस। और पहुंची पे जो ये पांच नंग हैं,
वो नग क्या कहलाते हैं? पाँच, पन्ना, मोती, नीलवी और उसके अंदर हीरे की लरें इस पहुंची पे हथेली के ऊपर मुंदरियों तक जो ये कड़ी से जुड़ी हुई आती है, तो वो 5 नंग है और उसके अंदर कड़ी से मुंदरी को जो जोड़ती है उसमें हीरे की लरें पहुंची पांचों नंग की जुबा कह न सके जिनस, 5 पाने मोती नीलवी लरे हीरे अति, लरे हीरे अति सरस। और उसकी शोभा अपरंपार है। बाजू बंद की क्यों कहूं, जो बिराजे बाजू पर। कई मिहीन नकस कटाओ, जोत भरी जिमी अंबर। हर नग की शोभा जो धामधनी के अंगों की शोभा होती है, उसका नूरी स्वरूप जो होता है, उसका जो नूर प्रकट होता है धामधनी के अंगों से, वो तो जिमी से अंबर के बीच, यानी परम धाम का जो 25 पक्ष हकीकत में दिखता है, वो एक नूर की ज्योति से ऐसे भरता है कि उसका स्वरूप जिमी से अंबर तक चला जाता है। हम जब चरचरी का रस लेते हैं सुंदर सा, तो हमारे दिल में भरा जाता है परम धाम का स्वरूप। आपने यहाँ खेल का कोई स्टेडियम देखा है, जैसे क्रिकेट का मैदान समझ लो, तो चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं ऐसे चढ़ती चढ़ती ऊपर तक, और जमीन के हिस्से में बीच में उस खेल का मैदान होता है। ऐसे ही परम धाम का स्वरूप जो जिमी है, उस पर ये सारे स्वरूप हैं। यानी जो भीतरी परिक्रमा या छठी परिक्रमा और 7वीं परिक्रमा मान लो, वो तो जिमी पर है। और जो जवेरों की नहरें हैं, उसकी ऊंचाई वैसे ही है जैसे स्टेडियम की थोड़ी ऊंची, उससे ऊंची माणिक पहाड़ के फिरावे की, जिसमें बड़ोबन, मधुबन, महाबन। बड़ोबन की ऊंचाई 250 भौम की, मधुबन की 500 भौम की, महाबन की 1000 की। तो ऐसे चढ़ता 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 है। फिर वन की नहरें वो उससे भी ऊंची, फिर छोटी रांग 4 हार चौरस हवेली की ऊंचाई उससे भी ऊंची, और फिर उससे भी ऊंची बड़ी रांग की ऊंचाई, जो 12,000 भौम में हर भौम के अंदर 12,000, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची। ऐसे लगता है मानो वो आसमान को छू रहा। लेकिन सुंदर साथ जब ये धामधनी के आभूषण की शोभा जिमी से लेके आसमान तक फैलती है, तो परम धाम का चाहे वो रंग महल का स्वरूप हो या
जमुना जी का स्वरूप हो या कुंज निकुंज का वन का स्वरूप हो, नूर बाग फूल बाग अन्न वन दूध दलीचा पश्चिम की चौगान का स्वरूप हो, बट पीपल की चौकी हो, केल पुल हो, बट पुल हो, हौज कौसर 24 हास का महल, ये सारों की ऊंचाई ऐसे हो जाती है मानो वो आसमान को छू रही। क्योंकि जब हक चलमन करे सब अंग, तो जब उनका ये काड़ो अंग में जो कड़ी है और पहुंची है, जब हक अपने कलाई और हथेलियों को प्यार में आकर, लाड़ में आकर हिलाते, तो उसका नूर जिमी से अंबर में ऐसे भर जाता है कि 25 पक्ष के 25 पक्ष उस नूर के साथ तैरते हुए पहुंच जाते हैं आसमान। परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 या 5 है, वन स्वरूप को श्रृंगार। उसमें कैसे जमुना जी की लहरें आसमान तक उसका नूर जाता है, वो आसमान को छू, तो जमुना जी छू सकती है, तो चांदनी चौक पर विराजमान लाल और हरे वृक्ष क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि जमुना जी आत्म है, तो ये वृक्ष भी तो आत्म है। जल तेज वायु सब रूप, पशु पंखी या दरखत रूह जिन से सब, और आसमान भी, जिभी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। तो हर आत्म स्वरूप धाम धनी के कलाई, हथेली, काड़ो अंग, पहुंची और कड़ी, इस आभूषण की शोभा को, मुंदरियों की शोभा को, अंगूठी की शोभा को जब हक चलाते हैं, जब हक चलवन करे रोशनी पटुके करी अवकाश, तो चाहे वो पटुका का हो, चाहे उनके हाथों का आभूषण का हो, सबका तेज आसमान तक चलता। हर आत्मा अपने को देख पाती है धाम धनी के दिल रूपी नूर में, जिमी से अंबर तक। और ये तो मूल चितवन की अवस्था है, हम सबको तो बस निहारना है, बातें तो बहुत होती रहती, बातों का क्या है, अब घड़ी है देखन का। बाजू बंद की क्यों कहूं जो विराजे बाजू पर, ये मच्छे डोले जहां मांसपेशियों होती हैं, मांसपेशियां, वहां पर जामे के ऊपर, चुन्नटों के ऊपर एक सुंदर बाजू बंद बंधा होता है। बाजू बंद की क्यों, तो बंधा थोड़ी है कुछ, बाजू बंद नाम ही है कि बाजू पे जो बंधता है, लेकिन वो बाजू की शोभा है जो जामे पर, जामा रूपी अंग पर से अरस परस। बाजू बंद की क्यों कहूं जो विराजे बाजू पर, कई मिहीन नकस कटाव, जोत भरी जिमी अंबर। तो चाहे कड़ी की शोभा, सुनते जाइए सुंदर साथ और सुरता लगाए रहिए धाम में, धाम धनी के समक्ष। कलाई हिलाई तो, बाजू हिला तो, उस सब का नूर जो, तो कौन आत्मा
उस नूर की ज्योति से वंचित रहना चाहिए। क्या आप ब्रह्म सृष्टि हो परम धाम की? आप चाहोगे कि ये ज्योति का रस कोई और ले और आप वंचित रह जाओ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या वही है परम धाम की आत्मा? आप नहीं हो? हम सब इस वाणी में झील रहे हैं, तो उस स्वरूप को देखो, उसके नूर के फव्वारों को देखो जो जिमी से अंबर तक चारों तरफ फैला हुआ है, और परम धाम के हर 25 पक्ष उस नूर के किरणों के साथ लहराते हुए कभी आसमान को छूते हैं, कभी जिमी को छूते हैं, कभी उनकी ऊंचाई आसमान जितनी हो जाती है और कभी जिमी पर घास दूब के जितनी हो जाती है, क्योंकि वो उस नूर को जिमी में भी लाड़ लड़ाते हैं, आसमान में भी लड़ाते हैं, और जिमी से अंबर के बीच में हर जगह उस फव्वारों के बीच में हर आत्मा छीलती। ये वर्णन तो हो रहा है जैसा धामधनी करते, ये उनका हुक्म इंद्रावती जी के अंदर विराजमान हुए के उनकी जुबान से कहला तो दिया, लेकिन आप सबको हादी के कदमों कदम, हम सबको, आप नहीं हम सबको हादी के कदमों कदम चलना। वो चौपाई दोबारा बेर बेर सुनिए सुंदर सा, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा। जैसा वाणी यानी हुक्म कहता जाता है, इंद्रावती को हुक्म है कि जैसे जैसे हुक्म धाम का वर्णन करती जाती है, जुगल स्वरूप का वर्णन करती जाती है, लीला का वर्णन करती जाती है, तू अपनी आत्म दृष्टि से देख। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा। महामत कौन? इंद्रावती। सो तू देख महा। अब जैसे धामधनी के हुक्म ने इंद्रावती को कहा और इंद्रावती सुरता के द्वारा मूल मिलावे में बैठकर हुक्म से सारा स्वरूप का वर्णन कर रही। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा, और कहो रूहन को जो परम धाम में तेरे तन वाहिद। तो फिर उनको कहो। तो धामधनी के हुक्म ने इंद्रावती को कहा, तो इंद्रावती ने देखा और देख कर कहा रूहन को। तो जैसे हुक्म ने कह के इंद्रावती को दिखाया, वैसे इंद्रावती रूहों को कह के धाम का वो स्वरूप दिखा रही है। तो अब सुंदर साथ उसको देखो, और ये देखने की प्रक्रिया ही तो चितवन कहलाती है। ये शब्द तब तक शुष्क होते हैं जब तक वो प्रेम की लहरें दिल में नहीं बहती, और प्रेम के लिए पहले तो दिल को निर्मल होना। किसके दिल को? जीव के दिल को। आत्मा का दिल तो निर्मल शाश्वत रूप से, कदीमी से। वस्त्र भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत स्वरूप। अभी वस्त्र और आभूषणों का वर्णन होता आ रहा है, दूसरे राज्य के दूसरे श्रृंगार।
वस्त्र भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत स्वरूप। ये जो नगों के रंग है, नूरी उसकी ज्योति है, जो उसकी शोभा है, जो जिमी से अंबर तक फैली है। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत स्वरूप। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए। पहले जीव को गलना होगा तारतम के ज्ञान। तो अपने अंदर झांको सुंदर साथ, आत्म स्वरूप से झांको कि जो आपके अंदर जीव है, क्या वो आत्मा का प्रतिबिंब कहलाने लायक हुआ? और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म ने, यानी जीव को गलना पड़ेगा तब उसको किनारा मिलेगा, इस भवसागर के स्वरूप से बाहर आ सकता है। और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म ने, यानी पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा और उसका प्रतिबिंबित स्वरूप जिस जीव पर बैठी है, वो जीव आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप तभी हो सकता है जब वो पूरी तरह से इल्म के द्वारा गल जाए, धामधनी के चरणों में लोटपोट होना चाहिए, तब उसका दिल शुष्क नहीं रहेगा, प्रेम की लहरें बहेंगी, तब उसके अंदर विरह की ज्वाला धधकेगी। और जो तीनों गुण और संस्कार है जिससे आज तक वो भ्रमित था, वो जल के खाक हो जाएगा। जैसे एक घना माया का जंगल में अग्नि एक वृक्ष में लगा दो तो सभी वृक्षों को जला के राख कर देता है, वैसे ही जीव अपने अंतस्करण को मानो जो माया का स्वरूप था उसको जला के खाक कर देगा, और वो विरहा उसके दिल को, अंतस्करण को ऐसा निर्मल कर देगा कि अब उसके अंदर धामधनी के स्वरूप से प्रेम की लहरें बहेंगी और उसका दिल ऐसा अनुभव करेगा कि वो भी आत्मस्वरूप हो गया। और जब ऐसा होगा तब ही चितवन परम धाम में लगेगी। अब हम सोचते हैं कि सुबह 5 बजे 4 बजे बैठ जाएंगे तो हमारी चितवन लग गई। ये तभी हो सकेगा कि पहले जीव निर्मल हो तब आत्म उठ खड़ी, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख पूर। पहले जीव को भूख भूख यानी गलना, और बिना गले वो अपने आप को आत्म स्वरूप में देख नहीं पाएगी। और जब तक आत्म स्वरूप में नहीं देखेगी, प्रियतम के प्रति उसको उसके अंदर विरह की अग्नि नहीं जलेगी। और बिना विरह के तो प्रेम आता नहीं। दुखते उपजे विरह, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिए हक। तो चितवन की परमावस्था क्या है कि धामधनी के स्वरूप को अपने दिल में, दिल के नैनों से दीदार कर अपने दिल में उठा। तो ये चितवन है सुंदर सा। और जो भी सागर ग्रंथ में
अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये सारी शब्द का स्वरूप शब्दातीत, हर अक्षर का स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप। अब यहां मैंने अक्षर कह दिया तो ये क ख ग घ अंग न समझ लेना, ये कहलाता है हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जो अक्षरातीत का धाम है। तो बाजूबंद के जो नक्काशकारी है जामे पर, उसके अंदर कई नक्काशकारी है, कटाव है, मीन में वो जो चुन्नट है जामे पर, और उसके पूरे जामे की बाहों पर इतने बेल फूल पत्ते नक्काशकारी छापे कटाव कांद, और उसके अंदर अंदर भरे सभी नगों की रोशनी ज्योत भरी जिमी अंबर। एक नंग एक रंग, एक रंगे नंग अनेक। तो सुंदर साथ एक नंग में एक रंग, और एक रंग के अंदर अनंत नग, और हर नग के अंदर अनंत नग। बस ये ऐसे ही चढ़ता 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 जिमी से अंबर तक फैल जाता है। इन विध के अर्स भूखन, सो कहां लो कहूं विवेक। अब ऐसे परम धाम के जो आभूषण है, भूखन है, जो धाम धनी के अंगों की ही शोभा है और आत्माएं हैं और चेतन है, वो भूखंड भी ब्रह्म सृष्टियां आपस से बातें करने का अधिकार रखती, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। जैसे वो धामधनी के दिल के स्वरूप आत्मा है, वैसे ही ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप भी आत्मा है, और हर आत्मा मूल में धामधनी का दिल होता है। परम धाम में, इस संसार में आने के पहले सुंदर साथ बताओ, अपने मूल तन के दिल से सोचकर, क्या हमने कभी धामधनी के बाजू में बाजूबंद को तो देखा कई बार, कभी बाजूबंद से बात किया? कभी जो 6 हार जामे पर सुशोभित है, वक्ष स्थल पर, चोली पर मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक और पांच, उनसे कभी बात किया? चरणों के 8 4 जोड़े चरण, झांझरी घुंगरी कांबी खड़ला, झांझरी घुंगरी कांबी खड़ला, उन 8 से कभी बात किया? अब जब हम उठेंगे तो जैसे हम हमारे मूल तन खड़े होंगे, वो सारे आभूषण और वस्त्र भी मुस्कुराते हुए हमसे बातें करते हुए खड़े होंगे। और आप सबसे प्रार्थना है कि एक बार प्रयास करो, हम सब प्रयास करें कि हम 7वें दिन में खड़े हुए। साधारणतः हम 6ठे दिन की लीला में अपने आप को देखते हैं और चितवन करते हैं,
और उसका रस का पान करते हैं। अब एक चितवन ऐसी करो कि हमारे मूल तन खड़े हो गए और आत्मा भी वहां खड़े होकर देख रही है, और धाम धनी के हर अंग जो आत्म स्वरूप है वो बात करने को लालायित है अपने मूल तनों से। वस्त्र चाहे वो जामा की चोली हो, चीन हो, दामन, इजार हो, नेफा हो, इजार बंद हो, पाग हो, दुगदुगी हो, कलंगी हो, तिलक हो, बेसर हो, बाली हो, कानों, चार चार ऐंठन वाली मोती नीलवी लटकती हुई, और बेसर से भी मोती नीलवी नासिका से लटकती हुई। अब ये सारे के सारे दामदनी के अंगों के साथ मानो खड़े हो गए और हर पर आत्म को आवाहन दे रहे हैं, आओ मेरी अंगनाओं, मुझसे बातें करो, मुझे अपनी रसना का सुख पिलाओ। सोचो वो कैसा मूल मेला होगा जब मूल मिलावे में परम धाम के भी हर स्वरूप खड़े होंगे। पुखराज पहाड़ भी खड़ा होगा। जैसे रंगपर वाली मंदिर में जब हम धाम धनी के साथ हकीकत की लीला को दोहराते हैं 15 घंटा होने वाली को, तो पुखराज पहाड़ को चाहा तो वही हमारे मंदिर में खड़ा हो जाता है। तो हमारे रंग महल के अंदर, मूल मिलावे के अंदर परम धाम के 25 पक्ष खड़े हो जाते हैं और हमारे मूल तन अवाक से खड़े रहेंगे वहां पर कि ये सब मुझसे बातें कर रहे हैं और हमने तो इनसे पहले कभी बात किया नहीं था। तो ऐसा सुंदर मूल मेले में अब हम सब ऐसी चितवन करें कि 7वें दिन की लीला में मानो खड़े हो गए हों अपने मूल मेले में, और सब हमसे बातें कर रहे हैं और हम भी सबसे बातें कर रहे हैं। और ऐसे बातें करते करते हम दोनों, हम सभी आत्माएं एक दूसरे के दिल का सुख पी रहे हैं, जैसे असल वहदत का स्वरूप यही तो है, असल निस्बत का स्वरूप यही तो है। हक हादी की मेहर से बिस्त 8 होसी आखिर, पर एक कदम न आ, पर एक चरण न आवे दिल में, बिना असल हक निस्बत। हर आत्मा की निस्बत धाम धनी के दिल से है, और ये सारी निस्बतियां जब मूल मिलावे में अपने अनंत नूर के साथ लहराएंगी, उसकी शोभा को चितवन में सुंदर सा लेने का प्रयास करें। 5 रंग जरी फुंदन, और बाजू बंद के जो फुंदन है उसके अंदर 5 रंग, और 5 रंग वही होते हैं। 5 नीलवी, पुखराज, माणिक और पन्ना। 5 रंग जरी फुंदन, शोभा लेत अतंत, 5 रंग जवेर झलके, फुंदन सोहे लटकन। तो ऐसे फुंदन वो सभी नगों की ज्योति को धारण किए हुए, जैसे हक चलाते हैं अपनी हाथों को, वैसे वो फुंदन भी झूलने लगते हैं। 5 पाने मोती नीलवी हीरे।
नरम जोत खुशबोए दिल चाही शोभा। अब आत्मा का गुण ही यही, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता और सुगंध। तो नरम जोत खुशबोए दिल चाही शोभा, और उसकी शोभा वैसी होती है जैसा धामधनी दिल में लेते हैं, वैसी ही नूर की शोभा सब रूहों के दिल में उसी क्षण आ जाती है। कई विध सुख लेवे हक के, सुख भूखन कहे न जाए। तो ये भूखन का सुख लेते ही हक के दिल का सुख स्वतः ही सभी आत्माओं के दिल में आ जाता है। अब सुंदर साथ उन्हें हारों का वर्णन धामधनी अपने हुक्म से इंद्रावती के द्वारा कहला रहे हैं। उसका रस का पान करें सुंदर सा। बीच हार मानिक का और हीरो हार उज्ज्वल, 5 मोती और नीलवी लसनिया अति निर्मल। तो माणिक है, हीरा है, 5 है, मोती है, नीलवी है, लसनिया। पहले श्रृंगार में 5 को छोड़कर बाकी 5 धामधनी के दिल पर लहराते हैं। तो 5 कहती है हमको क्यों छोड़ दिया, तो वो भी आकर विराज जाती है और धामधनी मुस्कुराकर अपने वक्षस्थल पर 5 के हार को भी धारण कर लेती है। और ये सभी आत्मस्वरूप हैं, इसलिए निर्मल है। जैसे हर आत्मा शाश्वत रूप से निर्मल होती है, स्वच्छ होती है, उज्जवल होती है, वैसे ही ये सारे हार। तो सुंदर सा अपने दिल में भर धामधनी के जामने के चोली के ऊपर जो वक्ष स्थल से चिपकी है, उस पर माणिक, हीरा, 5 मोती, नीलवी, लसनिया के हार लटक रहे हैं। और उसके अंदर जो दुगदुगी है, और निर्मल माहे दुगदुगी, तामे नंग करत अति बल, बीच हीरा 6 गिरदवाए, जोत आकाश किया उज्जवल। सुंदर साथ ये जो दुगदुगी है, उसके जिसको यहाँ की भाषा में पेंडेंट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो जो ये दुगदुगी है हार से लटकता, तो वो दुगदुगी के अंदर बीच में 6 हार में हीरा होता है। और हीरा क्या होता है? स्वरूप राज्य के दिल का। परम धाम एक हीरे का है, यानी एक राज्य के दिल का है स्वरूप। तो वो हीरा बीच में जड़ा होता है मानो, और ये जो 6 नग बताए वो चारों तरफ जड़े होते हैं, उसमें हीरा भी होता है। तो माणिक, हीरा, 5 मोती, नीलवी, लसनिया, ये दुगदुगी पर भी जड़ा होता है। और निर्मल माहे दुगदुगी, तामे नंग करत अति बल, बीच हीरा 6 गिरदवाए, जोत आकाश किया उज्जवल। हीरा के गिर्द में ये नग होते हैं। गौर गल स्थल धनी के, उज्जवल लाल सुरंग।
झाई उठे इन नूर में कर्ण फूल के न। और धामधनी के कर्ण में जो सुंदर आभूषण है उसके अंदर के नूर गौर गहरी लालक लिए हुए उज्जवल गालों पर पड़ती है और उसको सुरंग मतलब अनंत रंगों की शोभा धामधनी के गौर गालों से प्रकट होती है। झाई उठे इन नूर में कर्ण फूल के नर। और जो कर्ण के जो फूल हैं यानी कि जो कानों में आभूषण है उसको कर्ण फूल कहते हैं। उसमें जो नग जड़े हैं उसके नूर की झाई पड़ती है सुंदर गालों पर। निरख नासिका धनी की लटके मोती पर लाल। और नासिका में जो बेसर होता है उसके अंदर मोती और माणिक की लरें लटक रही होती है होठों पर, ऊपरी होठों पर। और उस लाल मोती का जो रंग है वो श्वेत दंतों के ऊपर ऐसे बिखरता है जैसे धामधनी के दंत लाल तंबोल से लाली का रस लेती है। निरख नासिका धनी की लटके मोती पर लाल। कर्ण फूल की लेत अमीरस अधुर पर रस अमृत रंग गुलाल। अब गौर रंग पे जब लाल पड़ता है तो वो गुलाबी हो जाता है और वो अधर का रस पी रहे होते हैं। वो लाल मोती जब ऊपरी अधरों पर और अधर का जो रस है वो अमृत रस है यानी आठों सागरों का अमृत रस उस ऊपर वाले अधुर पर पड़ते हैं और नीचे वाले अधुर भी जब ऊपरी अधुर से मिलते हैं तो मानो आठों सागरों का रस लहराने लगता है और उसका रसपान ये मोती और लाल के नग करते। निरख नासिका धनी की लटके मोती पर लाल लेत अमीरस अधुर पर रस अमृत रंग गुलाल। कर्ण फूल की क्यों कहूं उठत किरण कई रंग तिन नंग रंग कई भासत रंग रंग में कई तरंग। अब ये जो धामधनी ने अपने श्रवण अंग में कर्ण फूल को धारण कर रखा है उसके अंदर कितने नग जड़े हैं और हर नग के अनंत रंग है और रंग रंग में कई तरंग हैं। तो उन कर्ण फूल की जो छाई पड़ती है गालों पर और ऐसे ही उसके नग की रोशनी जब धामधनी अपने मुखार बिंद को हिलाते हैं तो उसकी छाई गालों के साथ साथ जिमी से अंबर के बीच में फैल जाती है। करत मानिक माहे लालक हीरे मोती सेत उजास और पांच करत है नीलक लेत लहरी ज्योत आकाश। सुंदर सा ये जो कर्ण फूल है उसके अंदर लाल माणिक है, हीरा है, मोती है, पांच है, नीलवी है और इन सब के एक एक नग के अनंत रंग और एक एक रंग में अनंत नूरी रंग और उन सब की छाई गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए गालों पर पड़ती है जब धामधनी अपने मुखार बिंद को लाड़ में आकर हिलाते हैं।
और उसका नूर आसमान तक फैल जाता है। तेज भी मानिक तित मिले, पहुंचत तित पोखराज, नीलवी तो तेज आसमानी, रहे रंग नंग पांचों विराज। और माणिक, पोखराज, नीलवी उस गौर रंग से मिलकर आसमानी, ये सारी शोभा गालों पर पड़ती। और जो कलंगी पहन रखा है पाग के ऊपर, उसकी शोभा सुंदर साथ लेना। 5 फूल कलंगी पर, ऊपरा ऊपर लटकत, कोई ऐसी कुदरत नूर की लहरी आकाश में झलकत। अब उसकी नूर पूरे आसमान पर झलकती है कलंगी की, और उसके अंदर 5 फूल हैं। माणिक, पुखराज, नीलवी, 5 हीरा, एता इन कलंगी मिने एक हीरे का नूर। अब एक हीरा है और 5 फूल है, और उसके अंदर इतने नगों की रोशनी, रंगों की रोशनी है कि एक कहूं कि 5 कहूं। आसमान जिमी के बीच में मानो कोटक उगे बका सूर। इन कलंगी में 5 फूल है और सब एक हीरे का नूर, यानी राजी के दिल का नूर है, और वो आसमान जिमी के बीच में। अब कहीं भी जब स्वरूप का के अंदर लहराएंगे तो बार बार ये कहा जाता है कि वो नूर झलकता है जिमी से अंबर के आसमान के बीच में, और उस नूर की लहरें, किरणें, तरंगे आसमान पर आच्छादित हो जाती हैं। जंग जवेर करत हैं आसमान देखिए जब, यानी ये सारे नूरी नग के जो लहरें हैं, नूर है, वो आसमान पर सब जंग कर रहे होते हैं। लरत बीच आकाश में नजरों आवत है तब। अब ये सारे नूर के जितने स्वरूप अभी तक वर्णन हुए, वो सारों के नूर माहों माहे करे जंग, कहां पर? आसमान पर। और हर रूह का दिल आसमान में पहुंचकर उन जंग के अंदर शामिल भी हो जाते हैं। जंग जबेर करत है आसमान देखिए जब, लरत बीच आकाश में नजरों आवत है तब। अब चितवन से अपने आत्मा को आसमान से अरस परस हुए के उस जंग को देखो। कहे महामत अरवा अर्श से जो कोई आई हुए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। चरण लेने के मतलब है अपने निस्बत का बल को जागृत करो, क्योंकि ये चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, एक निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन। हमारी आत्मा का आधार ये निस्बत स्वरूप चरण कमल है। तो जो भी परम धाम की आत्माएं परम धाम से हुक्म उनको लेकर आया है, पर आत्म के दिल के नैन की नजर और हुक्म के साथ आत्म स्वरूप
इन तनों में विराजता है। अब इस इल्म से अपनी निस्बत की पहचान करके सो इन स्वरूप के चरण लेके, यानी अपनी निस्बत की पहचान करके चलिए अपने घर। अपना घर क्या है? धाम धनी के चरण। बस अपने निस्बत के मूल स्वरूप में हम सब सुंदर साथ प्रवेश कर जाएं, यही धामधनी का हुक्म है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।